नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शुक्रवार को जनपद झांसी के मोट तहसील क्षेत्र के अनेकों किसानों ने डीएपी खाद न मिलने से उत्पन्न समस्याओं को लेकर मोट एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि रबी की फसल बोने के लिए उन्होंने खेतों की जुताई करवा दी, लेकिन खाद न मिलने के कारण वह बुआई नहीं कर पा रहे। बता दें कि जनपद झांसी के मोट तहसील क्षेत्र के किसान सर्वाधिक धान की फसल करते हैं। धान की फसल कट चुकी है और किसानों ने खेतों में जुताई करवा दी है, जिसके बाद वह खाद के इंतजार में सोसाइटी जाकर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। भाजपा नेता सुरजीत राजपूत के मुताबिक सोसाइटी में खाद बिल्कुल कम मात्रा में आ रही है, जो कि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं। फसल ना होने के कारण किसान आत्महत्या का कदम उठाते हैं। वहीं महिला किसान उर्मिला ने बताया कि वह अपने पति समेत 3 दिन से खाद लेने के लिए सोसाइटी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन खाद उचित मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण उसे दिन भर भूखा रहकर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। गौरतलब है कि पिछले साल भी किसानों के सामने खाद लेना और समय से फसल की बुआई करना एक चुनौती बन गई थी। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों के लिए खाद की व्यवस्था करता है या सैकड़ों की संख्या में लाइनों में खड़े किसान यूं ही परेशान होते रहेंगे। क्या नाम है और किस समस्या को लेकर आप इधर आई हैं? हमारा नाम है उर्मिला। क्या समस्या? हमें खाद नहीं मिल रहा, 3 दिन को आदमी बराबर फिर रहा है। 5 लड़की हैं, अगर फसल नहीं बिकेगी तो हम क्या खुआएंगे उस बच्चों को। और जब अगली फसल बर्बाद हो गई, धान मूंगफली बैठ गई हैं, अब किसी भी नहीं बे पाएंगे। 10 दिन लेट करेंगे तो कहाँ पे खेत में ट्रैक्टर निकालेंगे और कहाँ खाएंगे, कहाँ बच्चों को खुआएंगे। लेने आप जा रही हैं तो उधर वो लोग क्या कहते हैं? वे लोग जा कह रहे हैं ट्रक ही नहीं आया हुआ, गाड़ी ही नहीं आई। कल आई तो कल एक गाड़ी गई, कम से कम 4000 आदमी है तो कब बांटेंगे भी। आप गाड़ी बुलवाओगे जल्दी तो आप जनता को बहुत मिलेगी खाद, और जाकर गाड़ी एक आएगी पूरे इतने एरिया में तो क्या खाद होएगा, ये बोल रहे थे। इसलिए हम भूखे प्यास से 3 दिन के बराबर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं हो रही है। आप जिसकी वजह से हम आए हैं। हमारा डॉक्टर बीमार पड़ा है, बिना खतौनी का नहीं मिल रहा। अब उसको क्या खाट पे लेके आएंगे। टीबी है कि वो नहीं आ पाता, तो हमारा पति आया, हम आया, लेकिन गरीब लोगों की सुनाई नहीं हो रही है। बड़े बड़े आदमी खूब ले जा रहे हैं, उनको 20-20 बोरी दे रहे हैं, हम लोगों को 2-2 4-4 बोरी नहीं दे रहे। भाई साहब, क्या नाम है और किस समस्या को लेकर आज जिलाधिकारी के पास आए हैं? मेरा नाम सुरजीत सिंह राजपूत हूँ, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। खाद की बड़ी समस्या है किसानों के लिए कि किसानों के पैसे भी, धान की फसल बर्बाद हो चुकी थी। आप धान ने जैसे तैसे करके जो कुछ धान निकला उसको बेचा, क्योंकि जब बेचता है तभी किसान के पास पैसा आता है, और जब वो पैसा आता है तभी वो खाद खरीद सकता है। आज समय किसान को खाद नहीं मिल रहा है। अगर 10 या 12 दिन भी अगर किसान लेट होता है तो जो समझ लो किसान की अगली फसल बर्बाद हो जाएगी। इस तरह किसान तो वैसे भूखों मर रहा है और खाने की कगार पे है। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि हर जगह किसान को क्यों परेशान किया जाते हैं। पराली को लेके देखो तो पूरी ईमानदारी किसानों पे, समय पे खाद नहीं मिलना किसानों को, फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं, उसको भी जैसे बीमा वगैरह होता है किसानों को तो उसको भी समय पर नहीं मिलना। और सब लोग जानते हैं कि भारत पूरा किसानों के हिसाब से ही चल रहा है अपना भारत देश, और फिर भी हमेशा किसानों को ही परेशान क्यों होता है, जैसे मैंने भी आज तक नहीं समझ पाई है। अगर ऐसा रहा तो किसान को तो भूखा मरना पड़ेगा, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी। और बुंदेलखंड में देखते हो आपको सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती हैं। अच्छा, खाद लेने में क्या प्रमुख समस्याएं आ रही हैं किसानों को? खाद है ही नहीं, खाद हो तब तो समस्या है। 10 दिन में एक गाड़ी आई, आज फिर नहीं है खाद, कैसे चले? कम से कम मोड़ को चाहिए कम से 100 गाड़ी। खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? खेती अगली फसल वो खराब हो जाएगी भाई, लेट हो जाएगी तो वो पैदावार नहीं होगी उसमें, बहुत लेट हो जाएगा किसान। कितने किसान लगभग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम हमारे यहाँ पूरा धान का एरिया है, कम से कम अगर 100 गाड़ी भी आ जाए तब जाके उसकी पूर्ति हो सकती है। अब 10 दिन में एक गाड़ी आ रही है तो कैसे चलेगा किसान का काम? इससे अच्छा तो हम लोग, अगर नहीं होता तो धरने पे बैठेंगे, धरने पे नहीं बैठेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, क्या करेंगे?